प्यारे बच्चों, आज हम किसी भी संख्या का शून्य के साथ जोड़ व घटाव सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शून्य के अर्थ को समझ लेते हैं। शून्य एक अंक भी है और एक संख्या भी, जो किसी भी वस्तु के अभाव या रिक्तता को बताती है। जैसे कि बच्चों, यह एक पेड़ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पेड़ पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पेड़ पर एक भी चिड़िया नहीं बैठी। अगर मैं आपसे कहूं कि पेड़ पर बैठी चिड़ियों को किसी संख्या से प्रदर्शित करो, तो आप किस संख्या से प्रदर्शित करेंगे? हाँ, हम इसे शून्य से प्रदर्शित करेंगे। पेड़ पर बैठी चिड़िया कितनी हुई? शून्य चिड़िया। अब हम किसी संख्या का शून्य के साथ जोड़ सीखेंगे। मान लीजिए एक प्लेट में 4 सेब हैं और दूसरी प्लेट में एक भी सेब नहीं, तो दोनों प्लेट में कुल कितने सेब होंगे? तो आप जानते हैं कि एक प्लेट में 4 सेब हैं, दूसरे में 0 अर्थात एक भी सेब नहीं है, तो दोनों प्लेटों में कुल सेब होंगे 4। 4 प्लस 0 बराबर 4। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए इसको कुछ और उदाहरणों द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बोलो बच्चों। हाँ, हमें 5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 0 में 26 जोड़ने पर 26 प्राप्त होगा और 17 में 0 जोड़ने पर 17 ही प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, अब हम किसी संख्या से 0 के घटाव को भी समझ लेते हैं। चित्र में 4 बच्चे कैरम खेल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से 0 बच्चा खेल छोड़कर चला जाता है, तो शेष कितने बच्चे कैरम खेल रहे हैं? तो 0 का मतलब होता है एक भी नहीं, अर्थात एक भी बच्चा खेल छोड़कर नहीं गया। इसका मतलब शेष कितने बच्चे कैरम खेल रहे हैं? शेष 4 बच्चे कैरम खेल रहे हैं। 4 में से 0 घटाने पर हमें 4 ही प्राप्त होगा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी संख्या से 0 को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। 6 में से 0 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? हम जानते हैं कि किसी संख्या से 0 को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अतः 6 में से 0 घटाने पर 6 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 23 में से 0 घटाने पर 23 प्राप्त होगा और 247 में से 0 घटाने पर 247 ही प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि किसी संख्या में 0 को जोड़ने या 0 को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। धन्यवाद।